आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे ये फिटनेस कैंप के लिए बबीता जी को थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी ये क्या कर दिया आपने? थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? ओहो बबीता जी, यही तो आपका बड़प्पन है। आप अच्छाई करके भूल जाते। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई से मुंबई का दरिया पूरा भर गया है। जेठा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। अरे बबीता जी, हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अभी अभी दया ने बताया। ओके, पर जेठा जी इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? नहीं 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 बबीता जी, नहीं, आपको मेरे थैंक यू का स्वीकार करना ही पड़ेगा, प्लीज। अभी देखिए ना, आज सुबह ही मैंने कसरत करने की इच्छा जताई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। गजब, मतलब जबरदस्त। आप गजब है बबीता जी। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं और? इट्स ओके जेठा जी, वैसे ही आइडिया हम सब लेडीज का है। वो मुझे पता है, लेकिन क्या आइडिया के साथ साथ उस आइडिया को अंजाम देना भी उतना जरूरी है ना, जो आपने दिया। थैंक यू सो मच जेठा जी। देखिए मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिटनेस कैंप का फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी पूरी सोसाइटी वाले सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे ही, मुझे पूरा यकीन है। और मैं तो कहता हूँ, जिन जिन लोगों को इससे फायदा होगा वो दिल से आपको दुआ देंगे, दिल से। थैंक यू सो मच। ओके, तो कल सुबह मिलते हैं फिटनेस कैंप के लिए। ओके। सेठ जी, चाय। अरे ये क्या है? थर्मोस। अब आपको जब भी चाय पीनी हो इत्मीनान से पी लेना। अब चाय ठंडी नहीं होगी। नट्टू काका, आपका ये बागा बहुत होशियार है। अरे लेकिन बेटा, कुछ ग्लास वास तो साथ में लाना चाहिए था। इसमें से डायरेक्ट कैसे पीऊं गरम गरम चाय? है ना, थर्मोस के अंदर ग्लास है और ग्लास के अंदर चाय। ये देखिए। सेठ जी, बागा जबरदस्त होशियार आदमी है। थैंक यू सेठ जी। हाँ, गरम गरम है चाय, वाह। कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। सभी सदस्य इस कैंप का लाभ लेने हाजिर हो जाए। करेक्ट। भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो रहा है? कब तय हुआ? कौन सी मीटिंग में? नहीं पोपटलाल, ये मीटिंग में तय नहीं हुआ है। तो फिर ये नोटिस क्यों लिख रहा है? बे तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो अपने मन मुताबिक कुछ भी तय कर लोगे। नहीं क्या है? कुछ भी अनाउंस कर दोगे। अरे सोसाइटी के माननीय कमेटी मेंबर को पूछने का बनता है कि नहीं? कैंसिल करो भाई, से अभी के अभी कैंसिल करो। ओ कैंसल लाल, मेरी पूरी बात सुनोगे? बोलो। ये जो फिटनेस कैंप का आइडिया है वो मेरा नहीं है। लो बोलो। आइडिया भी तेरा नहीं है, फिर भी लिख दिया। मुझे बता किसका आइडिया है, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। सोसाइटी के महिला मंडल का है। क्यों हिल गई दुनिया? अरे भाई, ये सोसाइटी के महिला मंडल का आइडिया है, मुझे भी आज सुबह पता चला। अगर तुम बोलते हो तो मैं कैंसिल करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लेडी लोगों से बात करनी होगी। कर रहे हो? नहीं, मतलब इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। और अगर हमारी सोसाइटी की महिला मंडल ने तय किया है तो कुछ सोच समझ कर ही तय किया हो। हाँ, और तू है कि मुझे कैंसिल करने के लिए उकसा रहा है? मैं उकसा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। अरे भाई, इस फिटनेस कैंप से हम सबकी सेहत को फायदा ही होगा ना। हाँ? तो भाई होने दो। देखो पोपटलाल, ऐसे ही कभी कभी विरोध की जगह सहयोग के सुर लगाया कर, अच्छा लगता है। क्या है ना भाई भिड़े, इसमें भी गलती तेरी ही है।
असल में तू कभी मुझे पूरी बात पहले बताता ही नहीं। अब अगर तू मुझे पहले ही पूरी बात बता देगा तो तुझे मेरा 100% सहयोग मिलेगा। 100% बात पक्की। अरे टप्पू से ना यहाँ यहाँ मैं बोला था यार मस्ती मत कर, अभी डांटेंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। वाह, मस्त आइडिया है ना यार। भिड़े अंकल, टप्पू सेना फिटनेस कैंप में आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है। भिड़े अंकल, इस कैंप में खेलने के लिए गेम भी होंगे ना? अरे गोगी बेटा, ये गेम्स का कैंप नहीं है भाई, फिटनेस कैंप है। इसमें एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीजें सिखाई जाए। और इतना ही नहीं, इस फिटनेस कैंप में तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। भिड़े अंकल, वो सब तो ठीक है, पर कैंप के बाद कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं? अब गोड़िया गोड़िया, ये फिटनेस कैंप है, फास्ट फूड कैंप नहीं है। बराबर है भिड़े अंकल, पर फिटनेस के बाद फूड तो होना चाहिए कि नहीं? अरे गोली, क्या फूड? कभी तो अपने फिटनेस का ध्यान रख। मैं फिट ही हूँ। हैं? देख, मेरे को कपड़े एकदम फिट ही होते हैं, देख। गोली, कपड़े तुझे फिट नहीं होते, तू मुश्किल से कपड़ों के अंदर फिट होता है। और हाँ टप्पू से ना, सोसाइटी में सभी को मैसेज दे देना कि कल सुबह फिटनेस कैंप में ट्रैक सूट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, गेले अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है पोपटलाल। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे अब्दुल, हाँ जरा एक मिनट यहाँ ना। हाँ हाँ हाँ, बोली पोपट भाई। भाई भिड़े, ऑन माई बिहाफ अब्दुल तुम्हारी मदद करेगा। एक्चुअली क्या है, मुझे प्रेस के अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं चलता हूँ। ओके? अरे ओके, बाय। अरे ए पोपटलाल, बोलो। जब भी सोसाइटी का कुछ काम बोलो ना, इन्हें प्रेस में जाना होता है अर्जेंट। भिड़े भाई, मैं हूं ना, मुझे बोले क्या काम है? अच्छा अब्दुल, अपने सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन हुआ है। फिटनेस कैंप, वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा काम है। क्या है, सबसे पहले माइक और स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये कंपाउंड को पूरी तरह से चकाचक करना है। हो जाएगा। और तीसरी बात, वो योगा करने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं, योगा मैट, चटाई, उसका अरेंजमेंट करना है। वो भी हो जाएगा। अच्छा, अभी इन सब के लिए जो भी पैसे लगेंगे तुम अपनी तरफ से दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। भिड़े भाई, पैसे का टेंशन मत लो, आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए परम मित्र जेठालाल जी, अब क्या नई समस्या है? क्या नया प्रॉब्लम भाई? अरे प्रॉब्लम के लिए फोन नहीं किया है, तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी भाई जेठालाल? बबीता जी ने कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखा है, तो सुबह जल्दी उठ के हम सब मिलके कसरत योगा सब कुछ करेंगे, मजा आएगा। सुबह उठकर कसरत योगा करेंगे, ये मैं जेठालाल जी के मुंह से सुन रहा हूँ। आज सूरज किधर होगा भाई? अरे जेठालाल, तुम दो झटके मुझे एक साथ दे रहे हो। तुम्हारे मुंह से एक तो सुबह जल्दी उठने की बात सुनना और फिर कसरत करना, ये क्या हो गया? मेहता साहब, सेहत ही हमारी असली संपत्ति है, इस बात का परम ज्ञान मुझे हो चुका है। इसलिए आप भी कल सुबह जल्दी उठ के आ जाना, कसरत करेंगे, योगा करेंगे। अरे मैं नहीं। देखो जेठालाल, देखो मुझे इस ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मत डालो प्लीज। मेहता साहब, ये आप बोल रहे हैं? सूरज किस तरफ से उगा है? देखिए, आलस नहीं चलेगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा और कैंप में आना पड़ेगा। ये आपके परम मित्र का ऑर्डर है, ठीक है? बाय। अरे सुनो तो जेठालाल, हेलो जेठालाल। मार दिया चश्मा। आई बापूजी। जी बापूजी। प्रभु, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा है? मुझे मिल नहीं रहा है। चश्मा तो नहीं, कहाँ रख दिया? अरे बापूजी, हाँ? चश्मा आपकी जेब में ही है। हैं? अरे हाँ, अरे हाँ, ओ बाथरूम में मुंह धोने गया था तो फिर जेब में रख के भूल गया। अच्छा। अरे बापूजी, हाँ? आपको एक बात बतानी तो रह ही गई। कौन सी बात? कैसे हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप शुरू होने वाला है। मतलब? मतलब
बबीता जी है ना, उनके पहचान में कोई टीचर है, वो कल से हमारी सोसाइटी में सुबह 7 बजे कसरत, योगा वो सब सिखाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बापूजी, हम सब कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में सबके साथ कसरत करने के लिए पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सब साथ में मिलके कसरत करेंगे और जेठिया को भी सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा है? लेकिन जेठिया को बताया कि नहीं? हाँ बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को फोन कर दिया है, उनको भी कसरत करने का बहुत उत्साह है। आज तो गजब हो गया, सुबह ही बबीता जी को कसरत करने की जुबान दी और कल के कल उनके साथ कसरत करने का मौका भी मिल गया। मजा आ गया। सेठ जी, ये लीजिए 2 पानी की बोतल। हाँ ला ला भाई ला, थैंक यू। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सेठ जी, ये खर्चे की फाइल सीए के पास भेजनी है, तो आप अभी चेक करेंगे या एक्सरसाइज करने के बाद? अरे नहीं नहीं भाई, कसरत तो होती रहेगी, काम पे ले ला भाई ला। अरे ये क्या भाई, ये तो पिछले साल की फाइल है। देखो। ओह सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये फाइल अगर सीए के पास पहुंच जाती तो मुझे बेवकूफ समझता, कहता भरे हुए टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों भरना है। सॉरी सेठ जी, वो फाइल बदली हो गई। फाइल बदली नहीं हुई, तू बदल गया है। जब से वो बावरी के साथ तेरा शुरू हुआ है, तब से तेरा दिमाग हो गया है। ये सब पूरा दिन वो बावरी के ख्यालों में खोए रहने का नतीजा है। बाका बेटा, तेरी चाय आ गई। नटू काका, मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। तो किसने मंगवाई? अरे जिसने भी मंगाई हो, लाओ भाई इधर लाओ। चाय को न्याय तो देना पड़ेगा ना, मैं पी लेता हूँ भाई। ये क्या, चाय की जगह चिट्ठी? अच्छा, लगता है सेठ जी चाय वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है, प्रीपेड टी। पहले बिल पेड, बाद में चाय पियो। चाय का बिल भेजा है। अरे बिल नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं आ रही हूँ। लगता है सेठ जी बिल के पैसे लेने लेडी वेटर आ रही है। Nowadays, women are everywhere. हर क्षेत्र में लेडीज आ गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो, यहाँ भी लेडीज आ गई। कम कम माय चाइल्ड कम। नमस्ते मीठालाल जी। अरे मेरा नाम मीठालाल। छोड़ो, बोलो अचानक कैसा ना हुआ? अचानक कहाँ? मैंने चिट्ठी तो भेजी थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, मतलब ये चाय की जगह चिट्ठी तूने भेजी? हाँ। ओह, हाउ रोमांटिक। तो काका, चिट्ठी क्यों भेजी? क्या काम क्या है, बोलो। दरअसल आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और बागेश्वर जी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो क्या मैं इनको साथ में ले जा सकती हूँ? नहीं, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है बार बार दुकान में नहीं आने का। तो बार बार कहाँ आई हूँ? आज तो मैं पहली बार आई हूँ ना। अरे सेठ जी, आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए बावरी जी, अभी चालू दुकान छोड़ के मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दुकान बंद करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। कैसे? पूरा दिन काम करने के बाद दुकान वाले थक जाते हैं, तो हमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग सामने से कहेंगे कि ठीक है भाई, दुकान बंद करने का टाइम है, ले जाओ। भाई, तो हमारी दुकान में भी ऐसा ही माल बेचता है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अक्सर हमारे यहाँ दुकान बंद करने के टाइम पे कोई आता ही नहीं। हाँ, रात को लोग टीवी खरीदते नहीं, देखते हैं। अच्छा बागेश्वर जी, मैं चलती हूँ और आप मुझे कॉल मत करिएगा, मिस कॉल करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया है। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय।
ओ बैजू बावरा, अच्छा है ना बावरा बॉय? सॉरी। ओ भाई, धंधे में ध्यान दे, ये फाइल रख के और इस साल की फाइल लेके आ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके लिए चाय बोल दूं? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा सेठ जी, ये चिट्ठी मैं ले जाऊं या आपको रखनी है? ये चिट्ठी मैं रख के क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मेरा और दया का झगड़ा हो? इसमें क्या लिखा है? मैं आ रही हूँ, दया ने चिट्ठी देख ली तो क्या समझेगी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं चाय बोलता हूँ। सुनो सेठ जी, आज मैं घर जरा 1 घंटा जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है ना, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप पे हम लोग जरा जल्दी मिलके उसके बारे में चर्चा विचारणा करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए। हाँ हाँ। बावरे का चाचा भी बावरा हो गया है। सच में ठंड में तो सादी सोडा भी ऐसे लग रही है जैसे बर्फ डाल के पी रहे हो, लेकिन मजा आ रहा है। अरे भाई ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और जब पोपू भी ना कमाल का है, जब ठंड नहीं होती तब ठंड के लिए रोता है, और जब ठंड पड़ती है तब भी रोता है। और दुनिया हिलाने की बात करते हैं। क्या आती है आप भी। पोपड़ा लाल, कल तुम सुबह 7 बजे फिटनेस कैंप में आ जाना और फिर देखना कि तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ऐसा बढ़ेगा कि तुमको ठंड लगना एकदम बंद हो जाएगा। अरे चिंता मत करो। ओ बिडू, वो कल के फिटनेस कैंप की सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ सोडी, सारी तैयारियां हो गई है। अब्दुल ने काफी मदद की भाई। हाँ, सोसाइटी कंपाउंड साफ सफाई करके एकदम रेडी है। माइक और स्पीकर का भी बंदोबस्त हो गया है। लेकिन आए मस्त से गोकुलधाम की महिला मंडल ने ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके बहुत बढ़िया काम किया है। सही बात है, सही बात। जबरदस्त काम किया है, और ये सब बबीता जी की वजह से मुमकिन हुआ है। दया ने मुझे बताया कि बबीता जी के कोई लेडीज फ्रेंड है, वो कल सुबह आके हम सबको कसरत योगा वो सब सिखाने वाले है ना यार भाई? हाँ जेठालाल, बबीता का फ्रेंड है सोफिया, फर्स्ट क्लास फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, और कल वही हमको फिटनेस का ट्रेनिंग देगा। वैसे अय्यर भाई, ये सोफिया जी मैरिड है कि अनमैरिड है? अब वो मैरिड होंगे तो आप नहीं आएंगे कैंप में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछा। तो अय्यर साहब जरा इनका जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए, बता दीजिए इन्हें जरा। पोपड़ा लाल, फॉर यूर जनरल नॉलेज, सोफिया अनमैरिड है, लेकिन मेरे को लगता है तुम उसका टाइप का नहीं है। टाइप? क्या बोल रहे हैं यार भाई? टाइप क्या होता है? अरे भाई, अय्यर भाई का यही कहना है कि तुम्हारा और सोफिया बहन का कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप कल 7 बजे कैंप में आ जाना। लेकिन मुझसे जितनी एक्सरसाइज हो सकेगी उतनी मैं करूंगा अय्यर भाई। गुड एक बार बोल लो। अरे आतिफ भाई, आपको हर एक्सरसाइज में डिस्काउंट मिलेगा, फिक्र मत कीजिए बस। और कल फिटनेस कैंप में कसरत करने का मजा आ जाएगा, मजा। और बॉडी एकदम फिट शेट हो जाएगी, फिट शेट। अरे भाई आराम से। हाँ तो इथे सुरू झाला आहे। अरे बाप रे, ये सब करना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बैठ जा। ओ उत्साही, ओ सोडी, ओ उत्साही, ओ उत्साही, ओ उत्साही। अरे बस, ऐकतच नाही या कमाल। बस बस बाबा बस। बैठ जा। हाँ। और मैं तो कहता हूँ यारो, कल हम सब में ऐसे उत्साह होना चाहिए। बाप रे। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, बिल्कुल है। क्या बात है मेहता साहब, आप कल के इस कैंप को लेकर कुछ उत्साही नहीं लग रहे? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि मेहता साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ, क्या बात है मेहता साहब? तो भाई वैसे भी इन दोनों ऑफिस में बहुत काम है, और रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती है काम के चक्कर में। पहले तो देर से सो, फिर इस फिटनेस कैंप के चक्कर में ठंड के मौसम में जल्दी उठो भाई सुबह।
मुझे तो पर्सनली महिलाओं को ये कैंप वाला आइडिया पसंद नहीं आया। मेहता साहब, एक लेखक को क्या ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है। एक लेखक को भी ठंड लगती है जेठालाल। अरे अरे क्या जेठालाल, एक दिन बीवी के हाथ का दिन भर डाइट फूड खाओ और ये तरह तरह के कड़वे जूस और काढ़े पियो और उसके बाद सुबह फिटनेस कैंप के लिए उठना पड़े ना, तब पता चलेगा कि लेखक ऐसा क्यों सोच रहा है। भाई दोस्तों, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी ठंड में फिटनेस कैंप होना ही नहीं चाहिए। मेहता साहब, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। मैं तो कहता हूं ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों 10 लोग मिलकर यदि कोई काम करे तो उसमें विरोध के स्वर उठना तो स्वाभाविक है। यही तो लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना विचार हिम्मत के साथ प्रकट कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि आप सब लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यही हो रहा है गोकुल धाम में भाई। फिटनेस कैंप के आयोजन की वजह से हमारे जेठालाल जैसे उत्साही लोग बड़े खुश हैं, तो दूसरी ओर पोपटलाल की वजह से इस फिटनेस कैंप को कैंसिल करने की नौबत आ गई है। लेकिन मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को बेहद अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उन्होंने ठान ली है कि फिटनेस कैंप होगा तो फिर मेरे ख्याल से होकर रहेगा। और फिर बबीता जी की खास मित्र सोफिया जी एज ए ट्रेनर यहाँ सबको फिटनेस के मंत्र देने आ रही है, तो सोचिए कितना धमाल होगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और फिट रहिए। मैं तो कहता हूं ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल कर दो? क्या कैंसिल कर दो भाई? नहीं तो गए। अरे जेठालाल, आज सुबह भी ये पोपटलाल ऐसे ही कैंसिल का राग आलाप रहा था। पोपटलाल, फिटनेस कैंप की सारी तैयारियां हो चुकी है। पोपट भाई, सब तैयारी हो चुकी है। और पोपटलाल, सब लेडीज लोगों ने सेक्रेटरी का परमिशन लेकर यह प्रोग्राम बनाया है। यह कैंसिल नहीं हो सकता। सही बात है। पोपटलाल की बात बिल्कुल गलत है। पप्पू, तेरे कैंसिल को ठंड में रख, ठंड में। अरे सोढ़ी, मैं तो कहता हूँ पूरे का पूरा पोपटलाल को फ्रिज में डाल दो। हाँ, अरे भाई सुनिए, मैं तो सिर्फ मेहता साहब की तकलीफ को आवाज दे रहा था। अरे भाई, आपको मेहता साहब की आवाज बनने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब के पास अपनी आवाज है। हाँ, और वो भी खनखनित है, बैठी नहीं है आवाज। तो हर बात में जब देखो तब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे भाई, तुमको नहीं आना, तुम मत आना कल सुबह। ठीक है, मत आना। एक मिनट। अरे भाई, क्या बेवजह की बहस कर रहे हो? शांत रहो ना भाई। अरे मेहता साहब, बबीता जी और सभी लेडीज लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारी सेहत का ख्याल करते हुए इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आप कह रहे कि कैंसिल करो। मैंने कब कहा कि कैंसिल करो जेठालाल? मैं तो सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा था भाई कि ठंड में सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। लेकिन बीवियों के सामने हमारी कब चली है जो अब चलेगी जेठालाल। हाँ, ये हुई ना मुद्दे की बात। तो भाई तय रहा फाइनल, मेहता साहब कल कैंप में आ रहे हैं। बजाओ ताली। अब सिर्फ पोपटलाल नहीं आएगा। बजाओ ताली। क्या ताली बजाओ भाई? मैंने कब बोला कि मैं फिटनेस कैंप में नहीं आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ कैंप कैंसिल करने के लिए बोला। अब अगर कैंप हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। बजाओ ताली। तो भाई सब लोग आ रहे हैं मतलब? तो चलो भाई, तय रहा, सब लोग आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे कैंप में। तो अभी जाके सब लोग फटाफट सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है। ठीक है? चलो जल्दी फटाफट सोडा खत्म करो। मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना जाने से पहले फिटनेस कैंप के नाम पे एक सोडा और पी लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या है। हाँ, कौन सा है? बना सबके लिए एक सोडा और बना भाई। एक्चुअली ऐसे एक पेशेंट आ जाते हैं। साड़ी संभालो, साड़ी संभालो। ठंडी ना कोई नहीं मापना, करता रहो तापड़ा। म्हणजे? मतलब ये ठंडी में ऐसे तापड़ा करने का मजा ही कुछ और है। Yes. ऐसा लग रहा है
भाभी की रात भर ऐसे ही बैठे रहे शेकोटी के पास नहीं? ए पता है बचपन में अहमदाबाद के पोल में मैं सुंदर वीरा और हमारी पोल के सारे बच्चे ऐसे ही तापरा के आसपास बैठ जाते थे और कभी-कभी तो तापरा करते करते ही आ जाते थे। मजा आ जाता था, मजा। इस तापने में छोटे छोटे आलू, शक्कर यानी स्वीट पोटैटो सब शेक के खाते थे वहीं पे। मस्त लगा था। हाँ ना? क्या दिन थे बचपन के। ओहो, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। अरे हो खरस। ए सोनू बड़ा, चलो अभी खेलना बंद करो बेटा, घर जाना है, सुबह उठना है ना जल्दी। हो आई। हाँ बेबी, चलो घर चलते हैं बेपा। चलो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। फ्रेंड सच्ची, कल जीएफसी में बहुत मजा आएगा। जीएफसी? हाँ, गोकुल धाम फिटनेस कैंप वाला जीएफसी। बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं, डबल एंजॉय करेंगे। अरे फिटनेस तो बड़ों के लिए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है। टप्पू देखा, अभी तक आप लोग बातें ही कर रहे हो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स। बाय बाय बाय। अरे दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता। चलो अब तो गुड नाइट हो ही गया, ये लोग भी आ गए। ले बोलो, यहाँ तो लेडीज लोगों की तापनेबाजी चल रही है। भाई तापने का तो पता नहीं, लेकिन बतौलेबाजी तो जरूर चल रही है। ये भी सही बात है। चलो चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। चलो भाई। थोड़ा माझी झाली का शेकोटी घेऊन? हो झाली। टप्पू के पापा, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। चलो तो। चलो। अरे कहाँ चलो भाई, रुको, हम लोगों को भी तलावा खाने का मौका दो। क्या? अलाव तापने का मौका, अलाव तापने का। हाँ वो तो देंगे मौका। हाँ तापो। वैसे बबीता जी, कल सुबह खुफिया जी आने वाले, कितने बजे आएंगे? जेठा जी, उनका नाम खुफिया नहीं सोफिया है। देखिए, सोफिया टाइम की बहुत पक्की है। वो सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पे आके अपना फिटनेस कैंप शुरू कर देगी। इसलिए हम सब लोगों को 7 बजे से पहले कंपाउंड में हाजिर रहना पड़ेगा, ओके? और हाँ प्लीज, कोई लेट मत होना, क्योंकि अगर लेट हो गए तो शायद पनिशमेंट भी मिल सकती है। नहीं, सब लोग 7 बजे के पहले ही आ जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ सारे लोग आ जाए। और मैंने भी पहुंच जाएगी, क्यों? जेठालाल, सब लोग 7 बजे के पहले आ जाएंगे, खास करके तुम समय पर आ जाना। चलो बबीता, चलो। हाँ चलो भाई, चलो। एक मिनट। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या? क्या? हाँ बताती हूँ। कल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? ओहो, अंजलि भाभी, आप कौन सी सरप्राइज देने वाले हैं? दया भाभी, सरप्राइज है, अभी बता दूंगी तो क्या सरप्राइज रहेगी। मेहता साहब, क्या सरप्राइज देने वाले अंजलि भाभी, आप तो बताइए। अरे मैं क्या बताऊं जेठालाल भाई, अंजलि कोई सरप्राइज दे रही है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे तो अभी पता चला। वो मतलब इनसे भी सीक्रेट ही रखा है अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी, बताइए ना, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? कोमल भाभी, जस्ट वेट एंड वॉच। इन औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। बिल्कुल 100% सच कहा आपने मेहता साहब। खरंच कठीण आहे बाबा। काय? काय नाही। चला। थांबा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे। क्या? अरे बोलना भाई, जब बोलना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर में ये जाहिर करता हूँ कि सब लोग समय पर आ जाना। जो भी लेट होगा उसे 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। तो मेरे सामने देख के क्या बोल रहा है भाई? जेठालाल, तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था मैं, तुम्हारे पीछे ये लोग है ना, अय्यर भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई, पोपटलाल, इनको देख रहा था मैं। कळलं? अरे ये सबको कर भाई, मंजूर है सबको? अरे अंजलि सुनो तो,
कल सबको कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रही थी बाहर तुम? सॉरी तारा, कल के सरप्राइज का कल ही पता चलेगा। अरे भाई कल तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज अपने पति को कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो। आई एम सो सॉरी, मैं कोई क्लू नहीं दे सकती। सो जाइए। अरे अंजलि क्या सो जाइए भाई, सारी रात यही बात दिमाग में घूमती रहेगी, नींद थोड़ी आएगी। हाँ तो घूमने दीजिए तारक, पर सरप्राइज तो मैं आपको कल ही बताऊंगी सबके साथ। अरे क्या? चलिए टप्पू के पापा आप जल्दी से सो जाइए, फिर मैं लाइट बंद कर दूं। हाँ हाँ हाँ। अरे तूने वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया ना? नहीं। अरे क्या नहीं, सुबह का अलार्म लगा भाई, सुबह जल्दी उठना नहीं है। टप्पू के पापा मुझे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मगज मेरा अलार्म है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे मगज में एक अलार्म होता है। देखिए रात को सोते वक्त आप 7 बार बोलकर सो जाएंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो बराबर 6 के टकोरे पे आपका मगज आपकी आंखें खोल देगा। समझे टप्पू के पापा? अभी तुम मगज की मगजमारी छोड़ और चुपचाप 6 बजे का अलार्म लगाना भाई। कहीं मेरा मगज सुबह 6 बजे मत उठना, सुबह 6 बजे मत उठना ऐसा 7 बार बोल के सो गया ना तो तुम मुझे उठा उठा कर परेशान हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं उठूंगा। नहीं सॉरी, मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ, आप सो जाइए। हाँ सो जाइए। पहले बोला चुपचाप समझती नहीं, ये मगज है अलार्म नहीं, वो रखना भाई अलार्म। वाह वाह वाह, सब नौजवान तैयार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ी ठंड तो है। हाँ जॉगिंग का है ना, दौड़ने का। पकड़ थैंक यू। नहीं ये ऐसे ऐसे देख थोड़ा। अरे ऐसे ऐसे नहीं यार। आइए आइए। जॉगिंग करो। हाँ ये पकड़ो। हाँ चल। लगा क्या यार? ठंड। मेहता साहब थैंक यू। थैंक यू? मुझे किस बात का थैंक यू भाई? अरे मस्त ठंड का इंतजाम करने के लिए। अच्छा अच्छा, अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, कोई मस्त ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। मेहता साहब प्लीज थोड़ी ठंड कम करो भाई। कम करूं? हाँ। एक मिनट अंजलि, जरा भाई वो ठंड का रिमोट कंट्रोल देना, मैं थोड़ी सी ठंड कम कर देता हूँ। सेम कलर। अभी भी बचपन है अंदर। गुड होना ही चाहिए। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भरा। वैसे बबीता जी मजा आ गया, ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके आपने बहुत ही प्रेरणादायी काम किया है। ऐसा दही काम किया? प्रेरणादायी। प्रेरणादायी मतलब? अय्यर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। ओके उसे बोलते हैं प्रेरणादायी। और यारो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज अपनी सोसाइटी मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप लग रही है? अरे लेकिन ये तो देख लो कि इस मिलिट्री कैंप में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? हाँ भाई, जो नहीं आया उससे 500 रुपया वसूल भी तो करना है। हाँ 500 क्या ज्यादा है? अरे भिड़ा ही नहीं आया, मजा आ गया। मजा आ गया बापू जी। हर बार मुझे बोलता है जेठालाल, हर बार तुम लेट आते हो, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। कल उसने ही बोला था ना जो लेट आएगा उसका 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा, आने दो उसको। आज उससे 500 रुपया का दंड वसूलते हैं। ठंड में दंड, मजा आएगा। सही बात है। चल चल लवकर उशीर झाला। आलो सॉरी। आलो आ गए भाई, आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ सॉरी अब मेरी वजह से ये लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं माधवी भाभी। विजय कुमार
गले मिलो भाई, गले मिलो। मुबारक हो। निकालो 500 रुपया। किस बात के 500 रुपए? ओहो, काय के 500 रुपए क्या भिड़े भाई, तुम सेक्रेटरी होकर नियम बनाते हो फिर खुद ही भूल जाते हो। कल क्या बात हुई थी कि जो व्यक्ति भी सुबह लेट आएगा उसे 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। आप क्योंकि लेट आए तो अब दंड दीजिए। मेहता साहब, मैं तो सबसे पहले आया हूँ। अरे सबसे पहले तुम आए हो तो हम लोग क्या आए नहीं है क्या, नजर नहीं आ रहे हैं क्या? हम पहले आके खड़े हुए हैं भाई। तो अभी माधवी पापी ने बोला सॉरी सॉरी लेट हो गए और हड़ झूठ बोल रहा है। अरे हमारे देश के बढ़ती हुई फसल पे क्या असर होगा तुम्हारे झूठ का? फसल? उभरती हुई नस्ल जेठालाल। हाँ सॉरी सॉरी, देश की बढ़ती हुई नस्ल पे क्या असर होगा जरा सोचो। कसला काय जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल बराबर बोल रहे हैं भिड़े। देखो भाई दे 500 रुपए, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और आखिर तू भी इंसान ही है ना। सही बात है। क्या हाथी भाई, क्या सही बात है? मैं इंसान हूँ, ये सही बात है? नहीं, आप इंसान हो इसके लिए सही बातें नहीं बोला। क्या है ना, कभी कभी इंसान से लेट आने की गलती हो जाती है ना, इसके लिए सही बात है बोला। लेकिन हाथी भाई, मैं लेट आया ही नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। अरे दूसरा झूठ। बच्चों अपना अपना कान बंद करो, कान बंद करो। काय कान बंद करो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। ये जो कंपाउंड में तुम तैयारी देख रहे हो, ये जो बैनर लगे हुए, ये स्टेज है, ये क्या स्वयंभू प्रकट हो गए? मेहता साहब ने रिमोट दबाया और अपने आप आ गया सब। अरे मैंने कौन सा रिमोट दबाया? मेरे पास तो खाली ठंड का रिमोट है, काम वाम का रिमोट नहीं है। अरे सुबह 5 बजे कंपाउंड में आके ये सारी तैयारियां मैंने की है। अब्दुल, तू था ना मेरे साथ? हाँ, तो बता इनको। भिड़े भाई सच कह रहे हैं, सवेरे 5 बजे कंपाउंड में आके सारी तैयारी कर रहे थे। वो तो मैंने कहा भिड़े भाई जाओ तैयार होकर आओ, तब हो गए। सुन लिया जेठालाल? अरे भाई बेड़े में मजाक कर रहा था भाई। वैसे भी घड़ी देख अभी 7 का बजे। अरे हो काय माधवी, तू पण लेट झाला। अरे सच कहूँ तो पूरी सोसाइटी को तुम पे गर्व है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारे जैसा कर्मठ सेक्रेटरी आज तक ना किसी सोसाइटी को मिला है ना कभी मिलेगा। नामुमकिन। बराबर। ना भूतो न भविष्यति, इसलिए एक बार हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे बबीता जी, वो सोफिया जी अभी तक नहीं आए। मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई, वो शार्प 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोफिया फिटनेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ? एक शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। बोलो, शिक्षक की बात आएगी तो भिड़े बोले बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। और हाँ सुनिए, सोफिया 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। वो आते ही एक्सरसाइज शुरू करवा देगी, तो आप लोग प्लीज जरा रेडी और अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है? भिड़े भाई, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 7 बज गए। हाँ, 7 बज गए, मतलब सोफिया आ गई है। ये है सोफिया? Yes, that's सोफिया। अच्छा, यही सोफिया दीदी है, हमारी योगा टीचर। अरे बाप रे, जबरदस्त एंट्री है। दोस्तों, बबीता की फिटनेस फ्रेंड और स्पेशल ट्रेनर सोफिया ने जिस तरह से गोकुल धाम में एंट्री धमाकेदार ली है, उससे ये जाहिर होता है कि वो बड़ी टफ है, डिसिप्लिन वाली है और बड़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन वो भले ही कितनी टफ क्यों ना हो, हम गोकुल धाम वाले बड़े टफर हैं। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम वो लोग हैं जो डिसिप्लिन में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब इस कैंप में कोई जबरदस्ती आया है, कोई मन बहला के आया है, कोई मन मार के आया है, तो कोई शायद खुश होकर भी आया हो। तो अब सोफिया के लिए चैलेंज ये है कि इन लोगों को वो कैसे फिट रखेंगी, कहीं इन्हें कसरत कराते कराते उन्हें खुद कसरत न करनी पड़ जाए। भाई यहाँ जो कुछ होगा वो होगा बड़ा धमाकेदार। इस फिटनेस कैंप में क्या क्या होता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन आपके घरों में लाफ्टर का कैंप लगने वाला है जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, फिट रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.